बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है वो हम CSS की प्रैक्टिस के साथ सेकंड पार्ट के साथ आ गए हैं। तो अभी जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब चेकआउट किया है, क्या एरर आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने रीसेट करके देखी है, तो मुझे पता चला है। तो मैंने सारा जो है वो कंट्रोल Z कर दिया ताकि मैं आप लोगों के सामने जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। सबसे पहले तो ये कि जो कमेंट का था वो मुझसे इधर वो सेट नहीं हो रहा था कमेंट। तो वो इशू ये आ रहा था कि जो लाइक हम उसके लिए सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं एंड एक्सक्लेमेशन साइन, फिर उसके बाद माइनस का 2 बार साइन। ये होता है जी कमेंट। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट में ही जाएगा। लेकिन ये कमेंट आउट क्यों नहीं हो रहा? ये ग्रीन कलर का मतलब हो जाता है ना कमेंट, क्योंकि तो अभी क्योंकि ये स्टाइल के अंदर टैग है H3 इसलिए मतलब ये सिंपल टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इधर हम करते हैं एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन साइन, ये कमेंट आउट हो गया, ठीक है। ये सारे का सारा एंड तक जो है वो ग्रीन कमेंट हो चुका है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा नेक्स्ट टैग स्टार्ट हो रहा है। यानी कि उधर भी हमने स्टार्ट में वो किया हुआ है ना टेक्स्ट है, और इधर भी टेक्स्ट तक जो है वो हमारा सारा हो चुका है कमेंट आउट। और अब हम इसे क्लोज करेंगे जहाँ तक हमें अपना कमेंट रखना है। तो ये ठीक है। तो ये हमारा कमेंट हो चुका है। अब हम ये वाले इस पे भी करके देखते हैं एक बार ट्राई। ये देखें एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन साइन, ये ऑलरेडी जो है वो, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट ऑलरेडी टैग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इधर रेड साइन आ रहा है कि इसमें कोई एरर है। चलें जी, ओके, ये तो ठीक हो गया। तो अब जो है वो हम कर सकते हैं कमेंट आउट यहाँ तक, क्योंकि हमने जो है ना वो इंटरनल CSS जो है ना उसे हम करते हैं कमेंट आउट ताकि हम अपनी एक्सटर्नल CSS का इशू देख सकें कि कहाँ इशू आ रहा है, ठीक है। अब आप क्योंकि एक्चुअली मैंने CSS की ऑलरेडी प्रैक्टिस अभी रिवाइजिंग के बहुत टाइम पहले की, मतलब मैंने सारा कुछ किया हुआ है। अभी मैं जावास्क्रिप्ट कर रही थी, तो ये मैं आप लोगों के साथ ही करूँगी और साथ ही शेयर करूँ। इसलिए मुझे जो जो इश्यूज़ आ रहे हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी प्रैक्टिस करके तो फिर भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको के साथ प्रॉब्लम्स ना हों। चलें जी, कमेंट का पता चल गया, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन साइन और माइनस डबल जो है वो, ठीक है। तो अब जो है वो हम देखते हैं कंट्रोल S करके, या तो मतलब वो रीज़न हो सकती है कि हमने इधर इंटरनल CSS भी अप्लाई की हुई है, इधर हम एक्सटर्नल लिंक भी दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल एक साथ कर रहे हैं, शायद ये इशू आ रहा है। चलें देखते हैं कि इस पर वर्क किया है कि नहीं किया। वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि हमने ये जो H3 टैग है इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल CSS अप्लाई की हुई है, ठीक है। इसका भी अभी कोई इशू नहीं है। तो या फिर हम पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद ये स्टाइल है, स्टाइल के बाहर मैंने किया ये लिंक की हुई है एक्सटर्नल फाइल जो है CSS की। तो मैंने वो स्टाइल के अंदर करके देखा, तो उधर करके देखा है तो हो गया, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने सारा कुछ चेकआउट करने के बाद जो फाइनली मुझे पता चला कि मैं इधर जो स्पेस है ना, मैंने स्टाइल के अंदर भी करके देखा, स्टाइल को ख़त्म करके भी देखा कि शायद जो है वो हम स्टाइल का टैग नहीं यूज़ करेंगे इसके साथ, वो उसकी वजह से एरर आ रहा है। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा बहुत ज़्यादा एरर्स जो है इधर शो हो रहे थे, इधर सेमी कोलन में और एंगुलर टैग्स में ओवरऑल। तो अभी सिंपली जो है वो हमने क्या किया, ये स्पेस को ख़त्म करते हैं और कंट्रोल S करते हैं। हमने कौन सी फाइल इसके साथ की हुई है, cascading.css, यानी कि ये वाली फाइल है हमारी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, H3 टैग है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो और कलर टेक्स्ट कलर जो है वो येलो कर दो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तो हमारा कि वो डन हुआ है कि नहीं हुआ। जब भी हमने ओपन विद लाइव सर्वर करना HTML फाइल पे हमने करना है, HTML फाइल पे आना है, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे।
तो अब ये देखिए हमारा एक्सटर्नल CSS जो है वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो बस मतलब यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी एरर होती है, उसकी वजह से हमारा सारा कोड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि क्या इशू है। हम एक चीज़ को सही करते करते जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़राब कर लेते हैं। इसलिए आपने बहुत ही ध्यान के साथ जो है वो अपना कोड लिखना है। ये देखें इधर मतलब बहुत ये भी हमने इंटरनल CSS लगाई हुई है, इनलाइन CSS इधर लगाई हुई थी। इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो वो बेटर यही है कि आप HTML का कोड है वो HTML फाइल में लिखें और CSS का कोड जो है वो CSS फाइल में लिखें, और PHP का जो भी कोड होगा वो हम एक्सटर्नल PHP की एक लाइन वो बना के फाइल उसमें लिखें, ठीक है। इंटरनल और इनलाइन को हम प्रेफर नहीं करते, हम जो है वो ज़्यादा एक्सटर्नल CSS को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके साथ इतने सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो होने का जो है वो कोई इशू नहीं होता। इसलिए जब हमने जो कमेंट आउट किया है ये सारा जो है वो रिमूव करते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो सिंपल एंड अथेंटिक लगे, ठीक है। चलेंगे अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ एक्सटर्नल CSS, क्योंकि यही थोड़े से कंफ्यूज करती है बंदे को। हमने सबसे पहले क्या करना है जी, कंट्रोल N से एक न्यू फाइल ली, ठीक है। ये हमने न्यू फाइल ले ली, कंट्रोल S किया या फाइल सेव एज पे क्लिक किया और उसका नेम दे दिया, और साथ एक्सटेंशन जो है वो चाहे तो हम इधर से एरो पे क्लिक करके इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इधर cascading.css लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। एंड कीप इन माइंड हमने अपने CSS फाइल को उसी फोल्डर में करना है जिधर ये बेसिक्स लाइक ये HTML फाइल है, और इधर ही मैंने अपनी CSS फाइल सेव की है, ठीक है। सेव कर लिया है, वो कह रहे हैं ऑलरेडी है, आपने रिप्लेस करना है। चलें जी मैं रिप्लेस कर देती हूँ। ये हमारी फाइल आ गई। अब हमने इधर जिस जिस टैग के ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, कोई स्टाइल का टैग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लिखना। हमने सिंपल एक क्लास ली है H3, ठीक है। तो एंगुलर ब्रैकेट हमने ले लिया और उस ब्लॉक के अंदर जो है वो हमने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देनी है, और कंट्रोल और हम इधर जाएंगे। तो इधर हमने क्या करना है, सिंपल हेड के अंदर हमने क्या करना है, लिंक। हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सटर्नल फाइल को HTML के साथ लिंक कर रहे हैं, इसलिए हमने कौन सा टैग लेना है, लिंक टैग, ठीक है। फिर उसका जो है वो हमने रिलेशन बताना है कि वो जो हम फाइल जो है वो लिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है इसके साथ। उसका लिंक है स्टाइल शीट, ठीक है। कि ये एक हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ना इस पर, तो ये एक स्टाइल शीट है, तो इसका हमने पहले लिंक का टैग लगा के लिंक करना है, फिर उसका रिलेशन बताना है। हमने रिलेशन को लिखना है वो एज इट इज़ इक्वल, और हमारे कोटेशंस वगैरह आ जाएंगे। उधर हमने स्टाइल शीट सिंपल मैनुअली लिख देना, और जैसे ही हम इधर हरीफ लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली ही इधर कॉलन वगैरह आ जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास। तो हमने इधर अगर तो हमारी उसी सेम फोल्डर में हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल पड़ी है जिधर HTML की है, हम इधर C लिखें, कोई भी फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो लिखेंगे तो हमारा नाम शो हो जाएगा। उधर से सिलेक्ट करेंगे और एंगुलर ब्रैकेट से हम अपने टैग को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S करेंगे और ब्राउज़र पे अपना आउटपुट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है एक्सटर्नल CSS, जो कि लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रही थी, तो मैंने सोचा एक अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है, क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैं आपको सिंपली नहीं भी शेयर करती कि चलो जी मैं वीडियो को उधर से एडिट कर लेती, क्रॉप कर देती उतनी, और सिंपल जो है मैं एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर देती। लेकिन हो सकता है आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग समझें कि यार उधर वीडियो में तो इतनी इजी और इतना स्मूथ था सब कुछ, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान जो है फेड अप हो सकता है और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने किस तरह रिजॉल्व किया, किस तरह मैंने सर्च आउट किया, तो वो सारा मैंने आपको बताया। तो आपने भी जो है कॉन्फिडेंट रहना है और मतलब अच्छे तरीके से अपनी एरर्स को फाइंड आउट करना है और उनका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।